ईरान के लोग इजरायली सेना में हैं, तुर्की के लोग भी इजरायली सेना में हैं, अजरबैजान के लोग भी इजराइल की सेना में हैं। तीनों मुस्लिम देश हैं और कई और मुस्लिम देश हैं जिनके लोग अभी भी इजरायली सेना में हैं और इजराइल की सेना में काम कर रहे हैं। सारा मामला अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। उससे पहले मिडिल ईस्ट की और जो टेंशन है उन पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। मिडिल ईस्ट में क्या टेंशन चल रही है आप सभी को पता है। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत सारे हथियार तैनात कर दिए हैं। ईरान भी पूरी तरह से फुल एक्शन मूड में है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। बहुत जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। उससे पहले ईरान ने अमेरिका को एक संदेश भेजा है, वीडियो संदेश है। ईरान ने स्ट्रेट और हॉर्मुज में युद्ध अभ्यास किया है। अमेरिका को वार्निंग दी है। ये जो स्ट्रेट और हॉर्मुज है, आपने इसका नाम बार बार सुना होगा। देखिए, ये जो स्ट्रेट और हॉर्मुज है समुद्र का इलाका है। ईरान इसको कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल इस पर ईरान का है। अब ये जो स्ट्रेट और हॉर्मुज है ना, इसी से दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया, दुनिया को तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब तेल बंद हो जाएगा तो तेल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, जिसके बाद अमेरिका पर दबाव बनेगा। ईरान इस वक्त इसी को देख रहा, अमेरिका पर दबाव बनाना है, स्ट्रेट और हॉर्मुज को बंद करना है। बातचीत होने वाली है कुछ ही देर में। उसी से पहले ईरान ने अमेरिका को एक छोटा सा क्लू दे दिया, अगर हम पर हमला करने की कोशिश करी हम ये कर देंगे। देखिए, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी, जितनी अमेरिका में ताकत है वो लगा दी। और अमेरिका के साथ साथ जो देश हैं या जो अमेरिका की कठपुतलियां हैं वो भी अमेरिका के साथ हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल तो हो ही गया, सीधा सीधा ईरान के खिलाफ हैं। अब अमेरिका ने अपने कितने सारे हथियार तैनात किए हैं। अमेरिका की कठपुतली के भी तैनात हैं, लेकिन अमेरिका ने अब कितने सारे हथियार तैनात किए हैं ये आंकड़ा सुन लो। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 15 वॉरशिप तैनात की हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई विमान वाहक पोत तैनात किए हैं और अभी भी एक और है जो रास्ते में दिखाई दे रहा, आने वाला है ईरान के आसपास। एक और सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, जो अमेरिका का विमान वाहक पोत है ना अब्राहम लिंकन, वो अभी ईरान के पास मौजूद है और लाल सागर के आसपास घूम रहा। सैटेलाइट इमेज से बाकायदा खुलासा हुआ है, ईरान के 700 किलोमीटर के आसपास ही अमेरिका का विमान वाहक पोत घूम रहा है। और इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी तैनात कर दी हैं। ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ना, इनमें 600 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें लगी हैं। ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन होते क्या हैं? देखिए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वैसे तो ये जो सबमरीन होती हैं कई तरह की होती हैं। सबमरीन को हिंदी में पनडुब्बियाँ बोलते हैं, नाम तो आपने सुना होगा। ये जो पनडुब्बियाँ हैं कई तरह से होती हैं। ये बिजली से चलने वाली पनडुब्बियाँ भी होती हैं, और जो तेल से चलती हैं वो वाली भी पनडुब्बियाँ होती हैं, और जो न्यूक्लियर एलिमेंट से चलती हैं वो वाली भी पनडुब्बियाँ होती हैं। ये जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात की है न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन है। अब ये वाली सबमरीन में क्या खासियत है? देखिए, ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट से चलती है ना, ये बहुत टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक। ना इनमें बिजली ख़त्म होने का डर रहता है, ना इनमें ईंधन ख़त्म होने का डर रहता है। छोटे से छोटे न्यूक्लियर एलिमेंट में भी ये ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया है। इन पर 600 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें लगी हैं जो अपने टारगेट पर हमला करती हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो हथियार तैनात किए हैं ये तो हो गए जो पानी वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हथियार हैं। फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, अपने डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, ड्रोन लगा दिए हैं, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, और भी बहुत सारे हथियार हैं। बहुत सारे हथियार तो ऐसे हैं जो पता ही नहीं है, अमेरिका ने उनके बारे में कुछ बता ही नहीं है। ईंधन बनने वाले जहाज हैं, उस तरफ इजराइल ने भी अपने हथियार लगा रखे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी अपने हथियार लगा रखे हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की ताकत ईरान के खिलाफ लगी हुई है, लेकिन ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर बोल दिया, हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। अगर तुम हमारी बातचीत करोगे हमसे और हमारी टेबल पर तुम धमकी रखोगे तो हम धमकी को नज़रअंदाज कर देंगे। हम झुकने को तैयार बिल्कुल भी है ही नहीं। अमेरिका ने पूरा दम लगाया है, ईरान इस वक्त बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा, लेकिन अमेरिका की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जेल भी हो सकती है,
जो एपिस्टलिन फाइल है उसी से सारा मामला जुड़ा हुआ है। देखिए एपिस्टलिन फाइल जो है कई बार रिलीज हुई है। एपिस्टलिन कैसा शख्स था मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपने सुन लिया होगा। एपिस्टलिन छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम करता, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करता, उनके पेट से निकाल कर जो होने वाला उनका बच्चा होता उनको भी अपने पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी करता, बस मैं बता नहीं सकता। छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम करता। 3 से ज़्यादा बार एपिस्टलिन फाइल रिलीज हुई है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया है, हजारों बार नाम आया है। जब भी एपिस्टलिन फाइल रिलीज हुई डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया। एपिस्टलिन और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार नाम आ रहा, ऐसा भी इससे लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर अब दबाव बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर दे इसी से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि दुनिया का जो ध्यान है इस वक्त एपिस्टलिन फाइलों पर भी है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे सामने आ रहे हैं, और अगर फाइलें जारी हुई ना और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना, डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देगा, जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। जो एपिस्टलिन फाइल की एक पीड़िता है उन्होंने ही खुद डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी, सारा नैनसम। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला है एपिस्टलिन में अभी भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अगर वो रिलीज होंगे ना डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको जेल भी हो सकती है। यानी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिनको अमेरिका ने अभी रिलीज ही नहीं किया है, छुपा कर रखा हुआ है, हाइडलाइट करके रखा हुआ है। अभी भी छोटा सा ही हिस्सा एपिस्टलिन फाइल का रिलीज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। ट्रंप को डर है। अब ये जो नेतन्याहू गया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, नेतन्याहू जो है इसी के पास बहुत सारी एपिस्टलिन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जो एपिस्टलिन था वो इजराइल का जासूस था। हो सकता है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया हो, कर दो हम रिलीज कर देंगे, ईरान पर हमला नहीं किया, दबाव नहीं बनाया तो हम रिलीज कर देंगे जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो वीडियो फोटो हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी डर में है। भाई इजराइल का तो कहना मानना ही पड़ेगा। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा। जितने भी राष्ट्रपति अब तक आए हैं, इजराइल जाल ही ऐसा बिछाता है, बड़े बड़े नेताओं को कंट्रोल करता है। एपिस्टलिन के ऐसे वैसे लोगों से थोड़ी संबंध थे, बड़े बड़े लोगों से संबंध थे। मैंने आपको शुरू में बताया ईरानी लोग इजराइल की सेना में हैं। देखिए अल जजीरा ने एक आंकड़ा जारी किया है, जो गाजा में इजराइल ने हमले किए हैं 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं और इजराइल की सेना में काम कर रहे हैं। इजराइल ने जो गाजा में जीनोसाइड किया है उसमें सीधे सीधे शामिल है 50,000 से ज़्यादा लोग हैं और वो विदेशी हैं। इसमें बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देश के लोग भी हैं। देखिए ये जो इजराइल में इजराइल की सेना में लोग हैं, इनके पास कई की नागरिकता है। एक इजराइल की भी नागरिकता है, एक दूसरे देश की भी नागरिकता है, और कईयों के पास 3 भी नागरिकता है, 3 से भी ज़्यादा नागरिकता है। इजराइल किसी को भी अपनी नागरिकता आसानी से दे देता है, इसमें इजराइल का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो इजराइल नागरिकता देता है, जो भी इजराइल का नागरिक बनता है उसे इजराइल की सेना में भर्ती होना पड़ता है। 2 से 4 साल इजराइल की सेना में लगाने पड़ते हैं, 2 से 4 साल इजराइल की सेना में काम करना पड़ता है। इजराइल को बड़ा फ़ायदा हो जाता है और सैनिकों की भी कमी इजराइल को नहीं होती। जब भी तो इजराइल जगह जगह हमले करते रहता है, इसी वजह से तो इजराइल जहां चाहे हमले कर देता है, सैनिकों की भी कमी नहीं होती। अब इजराइल आसानी से नागरिकता दे देता है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कई की नागरिकता हैं। जो डेटा आया है अल जजीरा ने दिया है, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो विदेशी हैं और इजराइल की सेना में शामिल थे। उन्होंने गाजा में जीनोसाइड किया, अभी भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के नागरिक भी हैं और इजराइल के नागरिक भी हैं। जो हैं सबसे ज़्यादा वो अमेरिकी हैं। जिनके पास अमेरिका और इजराइल की नागरिकता हैं वो हैं 12,135, जो अमेरिका के भी नागरिक है और इजराइल की भी नागरिक है। इजराइल की सेना में काम कर रहे हैं, इजराइल की सेना में रहते हुए गाजा में जीनोसाइड किया है। इसके अलावा 1,207 लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका, इजराइल के अलावा और कई देशों की नागरिकता है। इसके अलावा और भी यूरोप के देश हैं। फ्रांस के 6,127 लोग हैं जिनके पास फ्रांस की नागरिकता है और इजराइल की भी नागरिकता है। इसके अलावा बहुत सारे यूरोप के देश हैं। मुस्लिम देशों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईरान के 47 लोग हैं जिनके पास ईरानी भी नागरिकता है और इजराइल की भी नागरिकता है। इजराइल की नागरिकता के तहत उन्होंने गाजा में जीनोसाइड किया है। और तुर्की के भी लोग हैं। तुर्की के 112 लोग हैं जिनके पास डबल नागरिकता है, इजराइल और तुर्की दोनों की नागरिकता है। और इसके साथ साथ ये जो लोग हैं ना 112, इनके अलावा 21 ऐसे लोग हैं जिनके पास तुर्की, इजराइल, उसके अलावा एक और देश की नागरिकता है।
इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान के भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास इजराइल की नागरिकता है और मुस्लिम देशों की नागरिकता है। यानी आप इस बात से समझ सकते हैं बहुत सारे मुस्लिम देशों के लोगों ने ही फ़िलिस्तीनियों को मार डाला, उनका जीनोसाइड किया है। फ़िलिस्तीनियों का क्या हाल हुआ है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। वैसे बहुत जल्दी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। फ़िलिस्तीन के बच्चे बच्चे भी खुश हैं। फ़िलिस्तीन के बच्चे बच्चे अपने खंडरों में ही खुशियाँ मना रहे हैं। फ़िलिस्तीन के बच्चों ने अपने खंडरों को ही सजाना शुरू कर दिया है, रमज़ान की खुशी है उन्हें। सीज़ फायर है, सीज़ फायर नाम का है। इजराइल कभी भी गाज़ा पर हमले कर देता, अभी फिर से हमला किया है, काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। नेतन्याहू हमास के नाम पर हमले करते रहता, अरे हमास से सीज़ फायर हो गया ना, हमास इजराइल पर हमला कर रहा, इजराइल को भी हमास पर नहीं हमले करने चाहिए। खैर नेतन्याहू ने एक और बात बोली है, हमने 500 किलोमीटर के अंदर 150 से ज़्यादा सुरंगों को नष्ट कर दिया। अभी भी बहुत सारी सुरंगें ऐसी हैं जिनको नष्ट करना अभी भी बाकी है। हमास सरेंडर करे, हमास अपने हथियारों को हमें सौंप दे। हमास के पास गोला बारूद है, हमारे के पास जो है बंदूकें हैं, जो भी है हमास के पास वो हमें सौंप दे, जो भी कुछ हमास के पास हथियार है। खैर आज की रिपोर्ट में इतना।